जी नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। तो आप आई होप कि सभी आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारियाँ बहुत अच्छी चल रही होंगी एग्ज़ाम्स की और डीएसएसपी का एग्ज़ाम आपके पास आता जा रहा है, नॉटसेट का एग्ज़ाम आता जा रहा है आपके सर पर। तो आपको अपनी पढ़ाई जो है वो बरकरार रखनी है और उसमें स्पीड लेके आनी है और तेज़ी से आपको पढ़ाई करनी होगी। तो आज का जो लेक्चर हमारा होने वाला है, आज की जो क्लास होने वाली है, वो फ़ीटस के बारे में होने वाली है। फ़ीटस के बारे में ही हम पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। हमने मेनली जो बातें वहाँ पे डिस्कस करी थी, वो फ़ीटल एज और किसके बारे में करी थी, जेस्टेशनल एज के बारे में बातें करी थी। तो आज जो हम बात करेंगे बच्चों, वो किसके बारे में बात करेंगे कि आज हम बात करेंगे फ़ीटल ऑर्गेनोजेनेसिस। फ़ीटल ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है? देखो फ़ीटल का मतलब आप सभी को पता होगा कि फ़ीटल का मतलब होता है फ़ीटस, कि फ़ीटस का मतलब तो फ़ीटल होता है कि बच्चा होता है। सिर्फ़ ऑर्गेनो का मतलब होता है ऑर्गन, ऑर्गेनो का मतलब होता है ऑर्गन और जिस भी वर्ड के पीछे जेनेसिस लगा होता है, उसका मतलब जेनेसिस का मतलब होता है फ़ॉर्मेशन। क्या होता है बच्चों? कि सर इसका मतलब होता है फ़ॉर्मेशन। तो फ़ीटस तो यहाँ पे किस चीज़ का फ़ॉर्मेशन हो रहा है कि सर फ़ीटल के ऑर्गन का फ़ॉर्मेशन होता है, उसको हम कहते हैं फ़ीटल ऑर्गेनोजेनेसिस। इसका मतलब कि कैसे-कैसे यहाँ पे डेवलपमेंट होता है, किन-किन चीज़ों का कब-कब डेवलपमेंट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कब काम करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कब दिखाई देता है, तो उन सब के बारे में हम यहाँ पे खुल के बात करने वाले हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे इसको आगे चलने से पहले एक पॉइंट मैं आपको लिखाऊँगा, एक लाइन मैं आपको लिखाऊँगा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपको वहाँ से पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो समझिएगा इसको। कि मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द फीटल ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड बिटवीन कब? कि सर 8 वीक्स टू 20 वीक्स कितने 8 वीक्स टू 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी बट एक्सेप्ट टू ऑर्गन्स। ये दो को छोड़ के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी बॉडी में ऑर्गन्स जो बनने हैं, वो कब बनते हैं कि सर 8 वीक से लेके 20 वीक तक के बीच में बनते हैं। आगे बात समझ में कि सर दो कौन-कौन से हैं कि सर वन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। एक तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है कार्डियो वास्कुलर सिस्टम। क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में आई कि सर यहाँ पे 2 चीज़ें आपने बताई हैं कि सर एक तो होता है कि सर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, उसका मतलब आपने बताया कि सर 8 वीक से लेके और 20 वीक्स तक जो ऑर्गन्स होते हैं वो बन जाते हैं सारे। लेकिन 2 को छोड़ के 2 कौन-कौन से थे कि सर सीएनएस सिस्टम होता था और सर सीबीएस है। तो सर इनकी बात तो आपने बता दी, लेकिन अब ये भी बताना होगा कि सर ये कब-कब बनते हैं? ये बनते तो कब हैं कि सर ये बिफोर 8 वीक्स बनेंगे। ये कब बनेंगे? ये दोनों जो ऑर्गन्स हैं वो कब बनेंगे? फॉर्मिंग स्टार्ट ऐसे लिखेंगे फॉर्मिंग स्टार्ट फ्रॉम या बिफोर 8 वीक्स। क्या मेरी बात समझ में आई आपको कि सर 8 वीक से पहले पहले ये बनना स्टार्ट हो जाते हैं। आगे बात समझ में कि सर अब कब कब बनते हैं कि सबसे पहली मैं आपको एक पॉइंट लिखाता हूं कि फर्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं कि इन विच इनमें से कौन सा फल पहले बनता है तो इन विच लिखेंगे इन विच क्या लिखेंगे कि इन विच मतलब कि दोनों में से कौन सा पहले स्टार्ट होता है तो इन विच टू फर्स्ट ऑर्गन डेवलपिंग कौन सा है तो आपको बताना है कि सर सीएनएस और सीएनएस कितने वीक पे स्टार्ट हो जाता है कि सर फोर्थ वीक पे बनना स्टार्ट हो जाता है कि सर फोर्थ वीक पे बनना स्टार्ट हो जाता है लेकिन मैं आपसे बात करूं कि सीएनएस सिस्टम कि सीवीएस या सीबीएस कहते हैं सॉरी सीवीएस स्टार्ट फॉर्मिंग
start forming at 5 weeks of pregnancy. So can seen cardiac activity in USG at 5 weeks। क्या मेरी बात आप तक पहुंची? मैंने सर यहाँ पे दो बातें करी हैं कि सर एक तो जो ऑर्गन्स होते हैं सारे वो 8 से 20 वीक्स के बीच में बनते हैं, और जो दो ऑर्गन्स हैं हमारे वो कब बनते हैं बच्चों, एक तो सीबीएस और सीएनएस हमारे 8 वीक से पहले बन जाते हैं। इनका मतलब मैंने आपको बताया कि सर एक तो 4 वीक पे स्टार्ट होता है, और एक कब स्टार्ट होता है, कब स्टार्ट होता है बच्चों, एक होता है हमारा 5 वीक पे स्टार्ट होता है। बहुत बढ़िया। अब लिखेंगे यहाँ पे अगला पॉइंट कि सर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि सर कार्डियक एक्टिविटी, अगर यहाँ पे कि सर एक क्वेश्चन करते हैं कि कार्डियक एक्टिविटी फर्स्ट, या फिर कह सकते हैं कैन बी सीन फर्स्ट इन यूएसजी, कि यूएसजी के अंदर आपको कार्डियक एक्टिविटी सीन करनी है तो आप फर्स्ट कैसे में किस में कर सकते हो, कितने वीक्स पे आप कर सकते हो। तो आपका आंसर बच्चों होना चाहिए कि सर आंसर क्या होना चाहिए आपका कि सर एट 5 वीक्स बाय यूएसजी। यूएसजी की सहायता से आप क्या कर सकते हो, 5 वीक्स पे आप बच्चे की दिल की धड़कन को सुन सकते हो। अगर मैं आपसे इसकी दूसरे क्या हम इसको दूसरे क्वेश्चन की, अगर इसमें दूसरे उसकी बात करूँ, डेफिनेशन की बात करूँ, क्या होने वाली है कि सर एट 5 वीक्स बाय यूएसजी ऑफ जेस्टेशनल एज। जेस्टेशनल एज का मतलब मैंने आपको पिछली क्लास में डिटेल में बताया है कि जेस्टेशनल एज क्या होती है, फीटल एज क्या होती है। इधर 5 वीक्स का मतलब कि 5 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज से आप देख सकते हो। अगर मैं आपसे बात करूं एट 3 वीक्स, इसकी दूसरी डेफिनेशन है एट 3 वीक्स ऑफ फीटल एज। और फीटल की जो एज होती है वो कहाँ से काउंट करते हैं, डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब डे 14 से स्टार्ट होती है। तो इसकी हम दूसरी डेफिनेशन और लिख सकते हैं कि सर 3 वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई बच्चों? यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई? यहाँ तक की कंडीशन किसी को कोई डाउट है? बहुत इजी है, बहुत समझना इजी है, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। बहुत बढ़िया। लिखेंगे अगला पॉइंट, ऑल दिस टाइम, ऑल दिस एफएसएच ऐसे लिखेंगे, ऑल दिस टाइम एफएसएच कैन बी हियर्ड। कैसे कैसे हम कर सकते हैं, देखो अगर मैं आपसे बात करूं ऑल दिस टाइम एफएसएच कैन बी हियर्ड, मतलब एफएसएच का मतलब होता है फीटल हार्ट साउंड। एफएसएच का मतलब होता है फीटल हार्ट साउंड। क्या मेरी बात आप तक पहुंची? बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। व्हेन एफएसएच एफ सॉरी एफएचएस कैन बी सीन, या फिर हम कह सकते हैं हर्ड बाय, हर्ड इन प्रेगनेंसी, दो कंडीशंस में हो सकता है। नंबर फर्स्ट की अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि नंबर फर्स्ट कौन सा होता है, कि तो हम कह सकते हैं बाय डॉपलर। एक तो होता है बाय डॉपलर, अगर मैं आपसे कहूँ कि कितने वीक्स पे, किसे 10 वीक्स पे हम कर सकते हैं। और एक होता है स्टेथोस्कोप, तो हम कह सकते हैं कि सर 18 to 20 वीक्स की अवधि हम कह सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? अगर आपको यूएसजी के अंदर देखना है तो आप 5 वीक्स पे देख सकते हो। अगर आपको क्या करना है, प्रेगनेंसी के अंदर हियर्ड करना है, तो आप बाय डॉपलर से, डॉपलर एग्जामिनेशन होता है उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, वो डॉक्टर का काम होता है, उसमें आप 10 वीक पे देख सकते हो। अगर आपको स्टेथोस्कोप की सुननी है तो आप क्या कर सकते हो कि सर 18 से 20 वीक्स का आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे सब्र रखना पड़ेगा, और 18वें वीक पे आप देख इसको देख पाते हो। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई, समझ में आ गई बच्चों? एक क्वेश्चन होता है कि अर्लीस्ट, हाँ अर्लीस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे, तो इसके अंदर लिख दो आप, किसके अंदर, हमारे डॉपलर के अंदर लिखेंगे
अर्लीस्ट फीटल हार्ट साउंड कि अर्लीस्ट फीटल हार्ट साउंड कब देख सकते हैं, तो बाय डॉपलर हम देख सकते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई, समझ में आ गई बच्चों? बहुत बढ़िया। एक हेडिंग डालेंगे कि इम्पोर्टेंट वीक्स इन डेवलपमेंट इन फीटस, कि फीटस के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट वीक्स होते हैं जिनके अंदर फीटस डेवलप करता है, तो उसके बारे में देख लेते हैं कि सर कौन कौन से होते हैं। कि सर आप एक तरफ तो डालोगे वीक्स के बारे में बात करेंगे, एक तरफ हम बात करेंगे डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से डेवलपमेंट आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहली बात हम करेंगे, कितने वीक्स की बात करते हैं बच्चों? हम यहाँ पे करते हैं 7 वीक्स की, हम यहाँ पे बात करते हैं। इस 7 वीक्स के अंदर क्या होता है कि फीटल बॉडी, बेबी नहीं, फीटल बॉडी मूवमेंट, मतलब कि फीटस की जो बॉडी होती है वो मूवमेंट करना स्टार्ट करती है। बिगिन, बिगिन का मतलब होता है स्टार्ट करना। सर 8 वीक्स पे क्या होता है कि ऑर्गेनोजेनेसिस बिगिंस, कि मतलब कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑर्गन्स का बनना स्टार्ट होना। कि ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब होता है कि ऑर्गन्स का बनना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब जब ऑर्गन का बनना स्टार्ट हो जाएगा तो कौन कौन से ऑर्गन्स के बारे में बात करें? सबसे पहले ही मैं आपसे बात करता हूँ कि यहाँ पे दो कंडीशंस देखी जाती हैं। कौन सी होती है कि सर एक तो होती है ओवरीज के बारे में हम बात करते हैं कि ओवरीज एंड टेस्टिस आर फॉर्म। यहाँ पे ओवरीज एंड टेस्टिस आपको क्या देखने को मिलते हैं? बने हुए देखने को मिलते हैं। और हम कह सकते हैं कि एम्ब्रियो जो होता है, एम्ब्रियो आर लुक लाइक ह्यूमन बीइंग। एम्ब्रियो एम्ब्रियो जो होता है वो बच्चा, जो बच्चा होता है एम्ब्रियो हम कह सकते हैं उसको, कब आपको ह्यूमन बीइंग की तरह देखने को मिलता है? तो आपको बताना है कि सर 8 वीक पे आपको देखने को मिल जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना उस चीज का। ये कैसा क्वेश्चन है बच्चों? आपको बताना है कि कैसा क्वेश्चन है। कि सर ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कि सर ओवरीज एंड टेस्टिस कब देखने को मिलते हैं आपको? तो सर 8 वीक्स पे क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। आप वहां से देख सकते हो। अगर एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियो जो होता है वो 8 वीक्स तक का होता है। उसके अंदर जो बच्चा होता है वो आपको एकदम ऐसे ह्यूमन की तरह शेप में देखने को मिलेगा कि हाँ ये आदमी का बच्चा है। आगे बात समझ में आपको? बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे चलता हूँ कि सर 11 वीक की बात करते हैं, नंबर 3। 11 वीक्स की बात करते हैं कि 11वें वीक पे आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। कि सर फीटस ब्रीदिंग मूवमेंट आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि कैसे होते हैं, फॉल्स होते हैं। तो फीटस के जो मूवमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों? वो फॉल्स होते हैं, झूठे होते हैं। फॉल्स का मतलब होता है झूठा। कि वो सिर्फ शो करेगा आपको, लेकिन वो क्या करेगा, वो कैसे होंगे, झूठे झूठे होंगे। इसका मतलब कि वो ब्रीद नहीं करेगा, लेकिन आपको ऐसा शो होगा कि वो क्या कर रहा है, ब्रीद कर रहा है। क्या आपको बात समझ में आई? नंबर 4 की बात करते हैं, मतलब कि हम 12 वीक की बात करते हैं। 12 वीक्स में क्या होता है कि बच्चों इंसुलिन सीक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, सीक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। नंबर दूसरी बात करें हम, थायरॉक्सिन सीक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। यूरिन प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, यूरिन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। नंबर तीसरी बात, चौथी बात होती है कि स्वेलोइंग के मूवमेंट्स आ जाते हैं। क्या होता है बच्चों? स्वेलोइंग के मूवमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, इंसुलिन प्रोडक्शन होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें लिखा रहा हूँ मैं, आपको ध्यान रखना। ये सारी की सारी 12 वीक्स पे होने वाली बातें हैं। जो कि 12 वीक्स का जब बच्चा होता है तो इंसुलिन का सीक्रेशन होता है, हमारे थायरोक्सिन का होता है, यूरिन प्रोडक्शन करता है बच्चा, हमारी स्वेलिंग मूवमेंट्स आते हैं, और क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया
एक्स्ट्रा जेनाइटिलिया मतलब कि मेल के अंदर तो क्या, मेल के अंदर और फीमेल के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। मेल के अंदर और फीमेल के अंदर अलग अलग आपको देखने को मिल जाते हैं कि सर बहुत बढ़िया। और मैं बात करूं कि सर इन यूएसजी, आप यूएसजी करते हो तो इन यूएसजी sex of baby can be determined by 12 weeks of प्रेगनेंसी। मतलब कि आप सेक्स ऑफ बेबी को कब देख सकते हो कि सर 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे हम सेक्स ऑफ बेबी का देख सकते हैं कि बेबी का सेक्स क्या है। लेकिन ऐसा करना एकदम इलीगल है, अपराध है। ऐसा करते हो तो आपको पुलिस पकड़ के ले जा सकती है, आप पे केस हो सकता है। आपने सुना होगा पीसीपीएनडीटी जो एक्ट चलाया गया था वो इसी के लिए चलाया गया। कन्या भ्रूण हत्या जो होती है वो इसी के कारण होती थी कि बच्चे आपके जो मतलब पिछले जमाने के जो पुराने हमारे पेरेंट्स से या फिर हम कह सकते हैं जो बहुत सालों पहले जो प्रथा चली आ रही थी, उसमें क्या होता था कि बेटियों को मार दिया जाता था। कि बेटियों को वहां से आप उनका सेक्स डिटरमाइन करवा के कि बेटा है या बेटी है, उसको आप डिसाइड करवा के उनको बेटियों को खत्म कर दिया जाता था माँ के पेट के अंदर ही। तो उस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे पीसीपीएनडीटी एक्ट चलाया गया था, जिसके अंतर्गत ऐसा करने पे बहुत सारे अपराध गुनाह जो है वो माने जाते हैं, उनके लिए जेल भी होती है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको जानने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये जानना है कि ये चीजें इलीगल हैं, कभी भी सेक्स को डिटरमाइन नहीं करवाना है और ना करना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। कि आप अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सेक्स को हम कब डिटरमाइन कर सकते हैं तो आपको 12 वीक बताना है। अगर आपसे कोई रेंज के बारे में पूछे तो आपको 12 टू 14 वीक्स बताना है। कि 12 टू 14 वीक्स जो होता है वो सेक्स को डिटरमाइन करने का एक तरीका होता है कि हमें उस टाइम पे अगर हम यूएसजी करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि मेल है या फीमेल है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई? बहुत बढ़िया। कि सर 12 वीक्स पे होने वाली जो बातें हैं अक्सर वो इंपॉर्टेंट होती है। क्यों होती हैं? क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। इंसुलिन प्रोडक्शन कब स्टार्ट होता है तो आपको बताना है कि सर 12 वीक्स पे स्टार्ट होता है। सर थायरॉक्सिन प्रोडक्शन कब स्टार्ट होता है तो 12 वीक्स पे होता है। यूरिन प्रोडक्शन कब स्टार्ट होता है तो 12 वीक्स पे होना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, इनको रट्टा मारना है अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं कि सर आपने 12 वीक्स बता दिया, अब हम बात करते हैं 16वें वीक्स की। कितने? 16 वीक्स। 16 वीक्स की मैं आपसे बात करता हूँ। 16 वीक्स पे इन एक्सरे या फिर हम कह सकते हैं कि यूएसजी फीटल स्केलेटल इज विजिबल। कि आपको जो फीटल का स्केलेटल है, मतलब स्केलेटल का मतलब जैसे अपना नाम है स्केलेटल नर्सिंग, वैसे ही स्केलेटल का मतलब होता है कि ढांचा, किसी भी चीज का ढांचा बनाना, हड्डियों से बनाता है। जैसे अपन मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं अपना, तो उसके अंदर ईंटों का ढांचा बनाते हैं कि पहले हमें क्या कहाँ कहाँ कमरे देने हैं। वैसे ही हमारे शरीर का एक ढांचा होता है जिसको बोलते हैं स्केलेटन, जो कि हड्डियों से मिलकर बना होता है। और हड्डी आपको पता है मजबूत होती हैं, उनकी नींव जो होती है वो मजबूत होती है। ऐसे ही अपनी कोचिंग का नाम है स्केलेटन नर्सिंग। तो हम कह सकते हैं कि नर्सिंग का एक ढांचा है, नर्सिंग का ढांचा है जो कि बहुत मजबूत है। आगे बात समझ में? चलिए, तो मैं आपसे बात करता हूँ कि एक्सरे के अंदर हम क्या करते हैं बच्चों, कि फीटल स्केलेटल इस विजिबल हो जाता है एक्सरे के अंदर। अगर मैं आपसे दूसरी बात करूं कि सर लेन्यूगो अपीयर हो जाते हैं, लेन्यूगो लेन्यूगो अपीयर हो जाते हैं। अगर लेन्यूगो की मैं बात करूं आपसे कि सर क्या होते हैं, कि स्मॉल शाइनी हेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल शाइनी हेयर्स होते हैं जो बच्चे की बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। बच्चे की बॉडी पे जब भी बच्चा जन्म लेता है तो आपने देखा होगा कि वाइट वाइट कलर के आपको क्या देखने को मिलते हैं उनके बॉडी के ऊपर, आपको बाल देखने को मिलते हैं जो कि एकदम स्मूथ होते हैं, एकदम क्या होते हैं, शाइनी चमकीले जैसे होते हैं। और कैसे होते हैं? स्मूथ होते हैं। छोटे छोटे उनके ऊपर क्या होते हैं, उभार हो जाते हैं, बाल आ जाते हैं, उसको कहते हैं लेनिगो अपेयर हो जाता है। कब होता है? कि सर 16 वीक की कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिलता है। अगर मैं आपसे 20 वीक्स की बात करता हूँ कि 20 वीक्स पे क्या होता है, कि लेन्यूगो कवर्स इंटायर बॉडी, की पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं लेन्यूगो। एक तो ये कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन होती है कि सेवेसियस ग्लैंड ऑफ फीटस, सेवेशियस ग्लैंड ऑफ फीटस फॉर्म
वर्निक्स कैसियोसा कि क्या होता है कि सेबेसियस ग्लैंड जो होती है हमारी बॉडी, सेबेसियस का मतलब होता है ये पसीने वाली जो होती है, उसमें क्या होता है कि वो बर्निक्स कैसिया कैसियोसा को फॉर्म करती है। क्या होती है बर्निक्स कैसियोसा? तो बर्निक्स कैसियो के बारे में लिखेंगे कि सर ये क्या होते हैं कि वाइट, या फिर हम कह सकते हैं वाइट स्टिकी मटेरियल होता है, वाइट स्टिकी मटेरियल ओवर फीटस बॉडी, कि भैया फीटस की जो बॉडी पे चिपचिपा पदार्थ लगा होता है उसको कहते हैं बर्निक्स कैसियोसा। दो चीजें आपको बहुत महत्वपूर्ण याद रखनी है। एक तो होता है लेनिगो, होता है लेनिगो के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और किसके ऊपर पूछा गया है बच्चों? हमारे किसके ऊपर पूछा गया है? एक हमारे किसके ऊपर पूछा गया है? हमारे बर्निक्स कैसियो के अंदर पूछा गया है। दो कंडीशंस होती है, एक तो 16 वीक पे तो लेनिको अपीयर हो जाते हैं और 20 वीक पे पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं। और 20 वीक पे ही बर्निक्स कैसियोसा देखने को मिलती है, जो कि एकदम स्टिकी मटेरियल होता है, जैसे गोंद नहीं होती ऐसे ही पूरी बॉडी पे उसके क्या होते हैं देखने को मिलते हैं, फेविकॉल की तरह देखने को मिलता है। ठीक है। बहुत बढ़िया। कि सर 20 वीक की बात कर ली, अब बताएंगे आप 24 वीक्स की बात करते हैं। और अगर आपको लिखना है इसके अंदर तो एक चीज और लिख लेंगे कि मिकोनियम सीन इन फीटस गट। जब गट में आप देखोगे तो आपको मिकोनियम देखने को मिलेगा, और जो मिकोनियम जो होता है वो क्या होता है? फर्स्ट स्टूल होता है बेबी का। जब पास करता है तो ग्रीन कलर का होता है। आपको बात समझ में आ रही होगी मेरी। कि सर अब ये बताएंगे 24 मंथ पे क्या होने वाला है, 24 वीक्स पे क्या होने वाला है। कि जैसे ही बच्चा 24 वीक का हो गया, तो 24 वीक के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि 6 महीने का हो गया। तो 6 महीने पे होने वाली कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहली बात होती है कि फीटस जो होता है वो स्टार्ट कर देता है सुनना। फीटल स्टार्ट हियरिंग। जो भी आप पेरेंट्स जो है जो बातें करेंगे वो सारी बातें अंदर सुनेगा, और वैसा ही बच्चा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो आपको अच्छी अच्छी बातें करनी है, अच्छी अच्छी चीज़ों आपको देखनी है, चलानी है इन द प्रेगनेंसी। तो आपका जो बच्चा है वो अच्छा ही पैदा होगा। आपको लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, आपको टेंशन से दूर रहना है, आपकी जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे दूर रहना है। आपको मतलब स्ट्रेसफुल लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ आपको जीनी है। स्ट्रेसफुल लाइफ के साथ आप बेबी को करोगे तो वो ऐसा ही बच्चा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो हमने बात करी कि सर हियरिंग स्टार्ट कर देता है, बहुत बढ़िया। सरफेक्टेंट अपीयर। अब ये सरफेक्टेंट क्या होते हैं बच्चों? सरफेक्टेंट के बारे में मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगा, मतलब आगे जब आएगा तो हम फीटल लंग्स मेच्योरिटी की बात करेंगे। वहां पे दो तरह के क्या होते हैं सरफेक्टेंट होते हैं, लेसिटिन एंड मेलिंगोमाइसिन। तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये समझना है कि सरफेक्टेंट अपीयर हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है। इफ अगर इसको छोड़ेंगे, अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, सर्फेक्टेंट के बारे में हम बात करेंगे अगली क्लास के अंदर, मतलब कि जब हम फीटल लंग मेच्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम दूसरी बात करते हैं कि कॉर्टिको, एक तो फीटल लंग जो है अपीयर हो जाते हैं, सॉरी सर्फेक्टेंट अपीयर हो जाते हैं, और हमने क्या देखा कि फीटल जो है वो स्टार्ट ब्रीदिंग कर देता है। ठीक है। 28 वीक्स की हम बात करते हैं कि 28 वीक्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो क्या होता है, इन कि बेबी बिकम विजिबल। कि अगर मैं आपसे बात करूं कि बेबी क्या होता है, विजिबल आपको देखने को मिलता है। ऐसे लिखेंगे, पूरा सेंटेंस लिखेंगे, इन इंडिया बेबी बिकम बायबल। बाइबल का मतलब क्या होता है? बाइबल का मतलब होता है कि आप बच्चे को पेट से निकाल के अगर बाहर रखोगे तो बच्चा जिंदा रह सकता है, वो अपने आप में जिंदा रह सकता है, उसको कहते हैं बाइबिलिटी। उसको कहते हैं बाइबल, उसको कहते हैं बच्चों पीरियड ऑफ बाइबिलिटी। ये आपको बात समझ में आई कि बाइबल का मतलब क्या है? कि आपने क्या किया, बच्चे को बाहर निकाल दिया, इंट्रा यूट्राइन लाइफ से एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में आप बच्चे को ले आए और वो जिंदा रह सकता है, उसको कहते हैं पीरियड ऑफ बाइबिलिटी। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई? हिंदी में आपको समझना है, ज़्यादा आपको इसके अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊँगा, और भी बता देते हैं कि सर 36 वीक पे क्या देखने को मिलता है। 36 जो वीक्स होता है उसके अंदर क्या होते हैं बच्चे के
नेल ग्रो करने लगते हैं। नंबर दूसरी बात हम करूँ कि सर बोथ टेस्टिस डिसेंट डिसेंट इनटू स्क्रॉटम। जितने भी उसके टेस्टिस होते हैं, जो दोनों टेस्टिस होते हैं वो कहाँ होते हैं, एब्डोमेन के अंदर होते हैं। वो कहाँ जाते हैं निकल के, हमारे टेस्टिस के अंदर आ जाते हैं, हमारे स्क्रॉटम के अंदर जाते हैं। तो आपको ये चीजें समझनी है। सिंपल सी बात, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि टेस्टिस कब आते हैं स्क्रॉटम के अंदर, तो 36 वीक्स पे होते आते हैं। और बाइबल किसको बोलते हैं कि सर 28 वीक्स का जो बच्चा हो जाता है उसको हम बाइबिलिटी के अंदर काउंट कर लेते हैं। अगर मैं आपसे फीटस के वेट की बात करता हूँ, हेडिंग डालेंगे बच्चे सारे कि सर वेट ऑफ फीटस, कि बच्चे का वजन कितना होता है। कि सर अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि जो बच्चे का वजन होता है, बच्चे का जो वजन होता है वो उसके अंदर बात करते हैं कि सर एक तरफ तो लिखेंगे वीक्स के बारे में और एक लिखेंगे वेट के बारे में, ठीक है। एक कितने वीक पे कितना वजन उसका होने वाला है। सबसे पहली बात मैं आपसे करता हूँ कि सर 4 वीक का अगर बच्चा है तो उसके अंदर आधा ग्राम वजन होगा। अगर किसी 8 वीक का होता है, 12 का होता है, 16 का होता है, 20, 24, 28, ऐसे टाइप का ऐसे आपको लिख लेना है। 4-4 का आपको गैप देना है इसके बीच में। आपने देखा कि 4, 8, 12, 16, 20, 24, 22, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर आधा ग्राम का बच्चा कहाँ देखने को मिलता है, कि सर 4 वीक पे। कि सर 2 ग्राम का कहाँ देखने को मिलता है, कि सर 2 ग्राम होता है, 20 ग्राम होता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि ग्राम के अंदर ही ये चीज़ें आती हैं कि सर यहाँ पे 16 वीक पे 100 ग्राम का हो जाता है, और 200 वीक पे 300 ग्राम का हो जाता है, फिर 600 ग्राम का होता है, फिर 1200 ग्राम का आपको देखने को मिल जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर कि 4 वीक्स का जो बच्चा होता है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको इसको क्या करना है कि 4-4 का इसके अंदर गैप देना है, और आधा होता है, 2 होता है, 20 होता है, उसके बाद 100, 300, 600, 1200। सिंपल सी बात है, आपको रटना नहीं है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई, समझ में आई बच्चों? बहुत बढ़िया। कि सर एक चीज और देख लेते हैं कि सर 22 वीक पे क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि वेट ऑफ फीटस एट 22 वीक्स, 22 वीक्स पे कितना होता है। तो भैया अगर 24 वीक्स पे कितना हो रहा है, 600 ग्राम का हो रहा है, तो कॉमन सेंस की बात है कि आपको उसके इर्द गिर्द का आंसर लेना पड़ेगा। इसका मतलब कि आपको 500 ग्राम उसको करेक्ट बताना है। क्या बताना है बच्चों? करेक्ट आपको आंसर क्या देना है कि सर 500 ग्राम का बच्चा आपको देखने को मिल जाएगा। अब वहां पे हमने थोड़ी सी बात करी थी कि सर पीरियड ऑफ वायबिलिटी की हम बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों? पीरियड ऑफ वायबिलिटी। कि सर यहाँ पे पीरियड ऑफ वायबिलिटी की कुछ बातें करी गई थी, तो पीरियड ऑफ वायबिलिटी के बारे में हमें बता दीजिए। मैंने आपको बताया था कि जब भी बच्चे को आप इंट्रा यूट्राइन लाइफ से एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ की तरफ लाते हो, और बच्चे के अंदर वो कैपेबिलिटी होती है कि मैं जिंदा रह सकता हूँ, कि मैं जिंदा रह सकता हूँ, 28 वीक्स से भी अगर मेरी डिलीवरी करवा दें और मैं जिंदा रह सकता हूँ, उस कंडीशन को कहते हैं कि वायबिलिटी पीरियड। क्या आपको बात समझ में आ गई? इसके बारे में कुछ लिखेंगे। इट मीन्स द पीरियड beyond which is a fetus is born, इन विच कौन सी कंडीशन है? इट मींस मतलब कि पीरियड के बियॉन्ड जाके फीटस इज बॉर्न, इट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंस, एग्जिस्टेंस एंड कैन बी सेव्ड। अपने आप को क्या कर सकता है बच्चा, कि अपने आप को सेव कर सकता है, अपने आप को क्या कर सकता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के अंदर क्या कर सकता है, वो अपने आप को सेव कर सकता है, बचा सकता है, जी सकता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अगर मैं आपसे यहाँ पे दो कंडीशंस की और बात करता हूँ कि सर यहाँ पे अगर पीरियड ऑफ लाइबिलिटी लिखेंगे कि सर पीरियड ऑफ लाइबिलिटी डिफर करती है, वेरी करती है हमारी कंट्री टू कंट्री। तो पीरियड ऑफ लाइबिलिटी डिफर डिफर फ्रॉम
कंट्री टू कंट्री। अगर यहाँ पे इंडिया की बात करी हमने, तो इन इंडिया के अंदर कितना होता है सर? इन इंडिया पीरियड ऑफ लाइबिलिटी उतनी होती है कि सर 28 वीक्स होती है। कि सर अगर मैं आपसे बात करूं अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ, कि सर अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ की बात करते हैं कि सर डब्ल्यू एच ओ क्या कहता है, तो ये कहते हैं कि सर 24 वीक्स होती है। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर यूएस के अंदर कितनी होती है, कि सर 20 वीक्स हमें देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पे क्या है अकॉर्डिंग डब्ल्यू एच ओ क्या कहता है? डब्ल्यू एच ओ क्या कहता है कि 24 वीक का अगर बच्चा आपको पैदा देखने को मिलता है, तो वो अपने आप को बचा सकता है, अपने आप में अपने आप में जी सकता है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर ढल सकता है। डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंग तो आपको ये आंसर लिखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इन इंडिया, तो आपको क्या लिखना है? 28 वीक्स तक का बच्चा जो होता है वो अगर जन्म लेता है तो वो जी सकता है। उससे कम का अगर बच्चा जन्म लेता है तो वो जी नहीं सकता, जिंदा नहीं रह सकता इसका मतलब। और यूएस की यहाँ पे बात क्यों करी गई है कि सर यूएस में जो 20 वीक का जो बच्चा होता है वो क्या कर सकता है? यहाँ पे जी सकता है या फिर जिंदा रह सकता है। अगर 20 वीक के बच्चे को जन्म दे दिया जाए, किसी माँ ने 20 वीक के बच्चे को जन्म दे दिया, तो उस कंडीशन के अंदर भी वो जी सकता है, क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, वहाँ पे इतनी सारी मशीनरीज अवेलेबल हैं, ताकि बच्चे को वो क्या कर सकते हैं? सर्वाइव करवा सकते हैं और किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन से नहीं होने देंगे और बचा सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि वहाँ पे क्यों इतनी वालिडिटी पीरियड जो है वो कम है? इसी कारण से है, क्योंकि वहाँ के लोग सक्सेस हैं, वहाँ के आप कह सकते हो कि वहाँ पे ऐसी-ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं ताकि बच्चे को बचाया जा सके। हमारे इंडिया के अंदर इतनी टेक्नोलॉजीज़ नहीं है अभी, तो आने वाले फ्यूचर में मोदी जी कुछ अच्छा करें हमारे लिए, तो ये जो वालिडिटी पीरियड है वो भी कम हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। कल की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। फीटल लंग मैच्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन-कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो अगर आप आई होप कि आपको पसंद आई होगी क्लास। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि हमें और आप दोनों को मोटिवेशन मिलता रहे, अच्छा कंटेंट मिले आपको। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।